देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्ध करें कि रूट तीन की जगह पे कुछ भी देगा। रूट तीन की जगह पे 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है। मतलब रूट तीन के मान चेंज रहेंगे आपको जो भी एग्जाम में आएगा, लेकिन सेम यही क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ वाला चेंज हो सकता है, बाकी सब यही रहेगा और ये कोई भी नहीं रोक सकता है 2 नंबर के लिए। आप किसी भी साल का बिहार बोर्ड का कोई भी साल का पेपर उठाइए, उसमें 2 नंबर एकदम गारंटी है कि पूछा ही होगा ये वाला क्वेश्चन। तो आज हम इसको बताएंगे एकदम आसानी से और एकदम पूरे ऐसा तरीका जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, कोई इसमें नंबर न काट सके। आप बहुत वीडियो देखे होंगे इससे रिलेटेड, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप लोगों को डिसलाइक करना है, डिसलाइक करके जाना है अगर नहीं आएगा तब। यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे सॉल्व। यहाँ से जो भी है इसको हम पहले अपरिमेय कह रहा है अपरिमेय, तो हम इसको मानेंगे परिमेय है। ये लिखेंगे कि माना रूट तीन एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम इसको मान लिए हैं परिमेय। अगर हमारा ये मान्यता करते करते गलत हो गया तो ये अपने आप हो जाएगा अपरिमेय। तो पहले जो भी चीज़ रहता है उसके उल्टा माना जाता है। अपरिमेय सिद्ध करना है, यहाँ पे देखिएगा अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको मानेंगे परिमेय। यदि परिमेय कहता है तो अपरिमेय मानना पड़ता है, लेकिन ये बोला है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए तो हम मानेंगे कि परिमेय है। अब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। तो इसको लिखेंगे, इसलिए जब ये परिमेय है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि रूट तीन बराबर हो जाएगा P बट्टे में Q के, छोटा Q लिखिएगा, P और Q के ये बराबर हो जाएगा, यानी कि बट्टे में ये हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा कि जो P और Q है ना, P और Q सहअभाज्य है, P और Q सहअभाज्य। इसका मतलब ही बताएंगे, सहअभाज्य संख्या है। अर्थात जब सहअभाज्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात P और Q, PQ का HCF मतलब जिससे भागा जाए उसमें P और Q का HCF एक होगा। मतलब P और Q का HCF क्या होगा, एक होगा। मतलब जो P है और Q है सिर्फ एक से विभाजित होगा, सिर्फ एक से, एक के सिवाय कुछ से विभाजित नहीं होगा। और यहाँ पे लिख देंगे कि P नहीं, यहाँ पे Q लिखिएगा, Q जो नीचे रहता है, Q बराबर नॉट 0। मतलब Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। 0 के बराबर होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो 0 के बराबर इसका मान कभी भी हम नहीं ले सकते हैं। इतना चीज़ लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रूट 3 बराबर P/Q और P और Q सहअभाज्य का मतलब होता है कि HCF एक सहअभाज्य का मतलब ही होता है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा Q बराबर नॉट 0। अब क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे कि दोनों साइड, यहाँ पे कि दोनों साइड वर्ग करने पर दोनों साइड, मतलब इसमें दोनों साइड जब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, रूट 3 है तो रूट 3 लिखेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा। अब बराबर इधर में P बट्टे में Q है, P बट्टे में Q है तो इसका भी क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर केवल 3। अब P का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर की इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 के तो 3 रह जाएगा और Q स्क्वायर इसके जाके लग जाएगा गुणा में। यहाँ गुणा का चिन्ह भी दे सकते हैं, आप चाहिए तो नहीं भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। और इधर हो जाएगा P स्क्वायर, क्या हो जाएगा P स्क्वायर। इसको मान लेंगे फर्स्ट समीकरण, क्या मानेंगे, समीकरण 1। और फिर अब इसको क्या करेंगे, Q स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे, Q स्क्वायर को इधर छोड़िए, अब P स्क्वायर इधर है, बट्टे में 3 है। यहाँ पर हम एक चीज़ लिखने वाले हैं, देखिएगा कि यहाँ P स्क्वायर, क्या P स्क्वायर, यहाँ जो P स्क्वायर है, यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से यानी कि कट रहा है। P स्क्वायर नीचे 3 है तो 3 से यानी कि कट रहा है वो, तभी ना Q स्क्वायर के बराबर हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, अर्थात हुआ कि P भी 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा, लिखिएगा विभाजित होगा। कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए रफ में यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कोई कह दिया इंसान की 10 का स्क्वायर है, ये जो है ना कि 5 से कट जाएगा, 10 का स्क्वायर 5 से कट जाएगा, कोई कह रहा है तो इसको चेक कीजिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अब बटे में 5, तो 5 से 20 बार में ये आराम से कट गया। मतलब वो सही कह रहा है कि 10 का स्क्वायर 5 से कट जाएगा। अब कोई अगर कहेगा कि यदि 10 का स्क्वायर 5 से कट गया तो 10 भी 5 से कटेगा, 10 भी 5 से कटेगा, तो 10 तो आराम से 5 से कटता है। तो वही बात यहाँ पे है कि यदि कोई कह दे कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो जो P है ना वो भी 3 से विभाजित होगा। मतलब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि P और Q का HCF 1, HCF कितना होना चाहिए था 1, लेकिन
लेकिन अभी यहाँ पे कितने से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 3 है यहाँ पे देखिएगा, इससे अलग है, 3 से विभाजित, मतलब 3 से कट गया तो ये हमारा कथन गलत होने लगा। तो दो बार गलत कर देंगे तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे P 3 से कट गया ना, Q को भी इसी प्रकार सेम Q को भी करेंगे। अब यहाँ पे कुछ मानेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे P बराबर 3x, 3 के साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे मानेंगे, आखिर कोई सोचेगा कि आखिर काहे मान लिए हैं, तो सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अब मानेंगे किसी चीज़ के आधार पे, जैसे यहाँ पे देखिए p स्क्वायर है, क्या है p स्क्वायर, तो p को मान लेंगे क्योंकि इसका हमें जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेंगे p बराबर 3x, 3 कहाँ से, तो क्वेश्चन में जो भी हो, क्वेश्चन में आपको 3 है तो 3, 5 रहेगा तो 5 जो रहेगा वो मानेंगे 3, और ABCD का कोई भी अक्षर इधर में मान लेना है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि p बराबर क्या हो गया 3x। अब लिखेंगे जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जो आ गया था तो दोनों साइड हम क्या किए थे, वर्ग किए थे, तो इसमें भी अब क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे, दोनों साइड। इसको यहीं पे हम करा दे रहे हैं, इधर में जगह ये है, यहाँ पे आ जाएगा, एक पास रहेगा। देखिएगा यहाँ से जो ये है हमारा कि p बराबर 3x, इसी को लिखेंगे दोनों साइड वर्ग करने पर। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख रहे हैं कि दोनों साइड वर्ग करने पर, मतलब दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर यहाँ से 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए सेम चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा p स्क्वायर, यहाँ पे था p स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा p स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 का, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, और x स्क्वायर अलग चल रहा है तो उसको अलग ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेम अब सामने ला दिए हैं, देखिएगा यहीं से। अब देखिए यहाँ पे p स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर बराबर है 3q स्क्वायर के, तो p की जगह हम लिख देंगे 3 और q का स्क्वायर, इधर में 9x का स्क्वायर, q स्क्वायर को इधर छोड़ दीजिए और इधर लिखेंगे 9x स्क्वायर और बटे में 3, बटा में आ गया, गुणा में है इधर, इधर आएगा तो बटा में 3 से कई बार में, 3 बार में। तब लिखेंगे कि q स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर को हम इधर छोड़ रहे हैं, x स्क्वायर को इधर छोड़ रहे हैं, और जो इधर में है q का स्क्वायर है, बट्टा में क्या आ जाएगा, ये बराबर है 3, इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भागा में। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़, p स्क्वायर 3 से कट रहा था और यहाँ पे q स्क्वायर भी 3 से कटने लगा, तो लिखेंगे कि यहाँ q स्क्वायर 3 से विभाजित है, p स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा, p भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अतः p और q का HCF है, HCF 3 है, p और q का HCF क्या हो गया, 3 हो गया। जब 3 से दोनों संख्या कट रहा है कि p भी 3 से कट रहा है और यहाँ पे कहाँ गया, q भी 3 से कट रहा है, जब दोनों 3 से जब कट रहा है तो इसका HCF कितना आ जाएगा 3, लेकिन हमको HCF लाना कितना था 1, तो हमारा जो हम माने थे कि परिमेय है वो हमारा गलत माने थे, तो ये है क्या, ये एक अपरिमेय है। तो इस तरह से हमको सिद्ध करके दिखाना था। तो यहाँ पे लिख देंगे अगला यहाँ पे कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख के यहाँ पे लिख देना है प्रूव्ड। इस तरह से करिएगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा और यहाँ पे रीजन भी लिखना है कि इसलिए ऐसे हुआ। यहाँ तक आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो डिसलाइक करके जाइएगा, और समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कोई आप लोगों को दिक्कत होगा आप हमको मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं।